हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है जहाँ भी होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है जहाँ भी रहें खुश रहें। तो जनाब, आज मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल जो है वो लेकर आई हूँ रसमलाई की रेसिपी, जो बड़ी झटपट से बनने वाली है। लजीजा रसमलाई जो रेडीमेड है, लेकिन आप जब वो बनाते होंगे तो उसका वो जायका नहीं आता होगा। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह हमने ये लजीजा रसमलाई बनानी है 10 मिनटों में, और ये इतनी टेस्टी होगी, इतनी डिलीशियस होगी कि आप बाहर की रसमलाई भी भूल जाएंगे। और ऐसा क्या है कि कभी ये रसमलाई हम डब्बे की भी बनाते हैं तो कभी सख्त हो जाती है, कभी जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। तो ऐसी ऐसी क्या ट्रिक हमने करनी है जिससे ये बड़ी ही सॉफ्ट बने लेकिन अब बैलेंस में हो। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए जो है सबसे बेस्ट तो ये रहेगा कि अगर आपके पास फुल फैट मिल्क हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि मीठे में अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो आपका जो मीठा है वो बहुत अच्छा बनेगा। बट अभी अवेलेबल नहीं था तो मैंने डब्बे का जो है वो हाफ़ लीटर जो है हम इसके अंदर जो है वो दूध डाल देंगे। इसका भी अच्छा जायका होता है, आप इससे भी काम चला सकते हैं हम। अब हमने जो इसके अंदर जायका लेकर आना है वो लेकर आना है मिल्क पाउडर से। तो मिल्क पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप, जिससे इसका जो टेस्ट है वो दुबाला हो जाएगा। चीनी हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप। पानी हमने इसके अंदर डालना है 2 कप, और उसको हमने हल्की आंच पे चमचे इसको जो है चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसको पहले अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि जो सूखे दूध की गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। और ये बड़ी झटपट से बनने वाला है, इतना मसला ही नहीं होगा क्योंकि रेडीमेड है ये लजीजा रसमलाई की। और ईद में आपको जल्दी हो तो आप ये बनाएं, बहुत आसान पड़ेगा, लेकिन जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ करते करते थकेगा नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी टेस्टी ये जो है बनेगी। और बस छोटी सी ट्रिक थी ना, हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे इसमें कंडेंस मिल्क डाला। मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब मैंने ले लिया है लजीजा रस मलाई का एक डब्बा। इसमें डिफरेंट फ्लेवर है, इसमें पिस्ता भी है, बादाम भी है, जो सा फ्लेवर आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। और ये मैंने जो है पूरा का पूरा पैकेट ले लेना है। इसमें जो है 8 से 10 दाने जो हैं वो बन जाते हैं। अगर आप इसमें भी स्मॉल करना चाहते हैं तो 12 तक भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून जितना जो है वो ऑयल शामिल कर देंगे। और अंडा जो है वो मीडियम साइज़ का होना चाहिए। 4 से 5 टेबलस्पून हम पहले डालेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा और डाल देंगे, क्योंकि ये सारे डिपेंड करता है डो पे। अगर आप डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंद लेते हैं तो फिर आप जब रसमलाई जो है डालेंगे दूध के अंदर तो ये जो है ना फैल जाएगी और आपका सारी रसमलाई ख़राब हो जाएगी। और अगर आप रसमलाई की जो डो है अगर सख्त गूंद लेते हैं और फिर आप दूध में डालते हैं तो फिर ये होगा कि आपकी रसमलाई सख्त हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने जब ये डो बनानी है पहले से बेस्ट रिज़ल्ट आपके हाथों से ही आएगा। अपने हाथों से ही गूंदना है, चमचे की मदद से बेस्ट रिज़ल्ट नहीं आने वाला। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा जो है ना सख्त था। मैंने जब इसको बनाने की कोशिश की तो वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, वो स्मूथनेस नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा जो है अंडा और शामिल किया, क्योंकि हमें जो है थोड़ा सा इसकी डो जो है वो मीडियम चाहिए, ना बहुत पतली चाहिए ना बहुत हार्ड चाहिए। तो मैंने इसको थोड़ा सा गूंद लिया, लेकिन इसको जितने अच्छा गूंद लिया, लेकिन जैसे ही आपने बनाना है तो आपने छोड़ना नहीं है। यानी अगर आपने जो दूध चढ़ा दिया ना उसको आधा घंटा लग गया, टाइम गुजर चुका है, उसके बाद आपने ये प्रोसेस करना है, क्योंकि लजीजा रस मलाई जो है बिल्कुल रेडी है। तो इसमें आपको एटलीस्ट 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे भी नहीं। तो आपको चाहिए कि आप इसको जब से ही बनाएंगे ना, जैसे ही बनाएं तो अपने फ़ौरन इसमें शामिल करना है। अगर आप इसको बना के इसके बॉल्स बना के छोड़ देते हैं तो ये फिर सख्त हो जाएगी। तो ये ट्रिक होती है, छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका हमें ध्यान देना होता है। तो इस दूध को पकाते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। तो अब हम उबलते हुए दूध के अंदर जो है ये सारे के सारे जो है रसमलाई के जो है बॉल्स जो हैं वो हम डाल रहे हैं। अगर शेप में आप डिफरेंट देना चाहते हो तो आप डिफरेंट दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब जो है थोड़े से मैंने जो है ना पिस्ता बादाम जो है मैंने जो है चॉप की हुई वो मैंने इसमें डाल दिया, ताकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। नहीं भी होगा तो आगे जाके हम इसके अंदर फूड कलर डाल देंगे, तो उससे ज़रा इसका कलर बहुत प्यारा लगेगा। तो ये देखें माशाल्लाह उबलते हुए दूध में हमने जैसे ही डाला ना तो ये थोड़े थोड़े फूलने शुरू हो गए। लेकिन अभी नहीं, अभी हम इसकी आंच कभी तेज़ करेंगे कभी आहिस्ता करेंगे, कभी तेज़ करेंगे कभी आहिस्ता करेंगे। इससे जो है ये बड़े परफेक्ट जो हैं हमारे बनेंगे। जैसे ये देखें ऊपर तक आ गया तो ये पूरा इसने कोट कर लिया, इसको कवर कर लिया। तो ये अच्छे से जो है हम इसको जो है करते जा रहे हैं, उबाल रहे हैं। कभी इसमें आपको लग जाएंगे 5 से 10 मिनट, लेकिन हमने जो है इसके ऊपर आपने चमचा नहीं चलाना, बीच में आप चला सकते हैं, कढ़ाई को हिला सकते हैं, लेकिन इसका आपने ख़्याल रखना है क्योंकि ये कहीं टूट ना जाए, इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो आँच हम कभी तेज़ करेंगे कभी आहिस्ता करेंगे। इससे ये होगा कि ये बहुत अच्छे से अंदर से कुक हो जाएंगे। ऊपर से तो ये फूल जाते हैं
लेकिन अंदर से कुक होना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा हल्की आंच, जैसे हम दम लगाते हैं ना, सेम मैंने वो लगाया हुआ था। तो उससे देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से अंदर से भी ये कुक हो चुके हैं। हमने जो है अब इसके अंदर जो है येलो फूड कलर लेना है थोड़ा सा, उसमें पानी में मिक्स करके, तो अब हम इसमें डाल देंगे ताकि इसका ज़रा सा अच्छा सा कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये ईद के लिए स्पेशल थी, मैंने कहा ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। बड़ी आसान सी ये रेसिपी में थी, रेडीमेड थी, लेकिन इसमें एक जायका हमने लाना था कि ये बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बने। तो उसके लिए जो है आप इसको बना के फ्रीज़र में रख दें, तो ये इसका इतना अच्छा जायका आएगा। आप देख सकते हैं कितनी ये फूल चुके हैं, कितने ज़बरदस्त किस्म की ये रसमलाई हमारी फूल चुकी है। तो अब हम इसको जो है इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। इसके ऊपर हम थोड़े से जो है वो ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इससे जो है दिखने में भी प्यारा लगेगा। तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। पसंद आए तो अपनी फ्रेंड्स में, फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने इस ईद पर जो है सवैयाँ के अलावा और क्या क्या बनाया, और आपने ये मेरी रेसिपी बनाई तो आपको कैसी लगी। तो माशाल्लाह से ये हमारी जो है रसमलाई तैयार हो चुकी है, और ये इतनी सॉफ्ट थी, ये अंदर से भी बहुत काफ़ी सॉफ्ट बनी है। ये नहीं है कि ये ऊपर से ही फूली है तो अंदर से सॉफ्ट नहीं बनी। तो ये छोटी छोटी जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं उसको आप ज़रूर फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपकी ये जो रसमलाई है वो बड़ी ही परफेक्ट बनेगी। तो ये देख सकते हैं, एक जो है मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूँगी कि ये कितनी मज़ेदार और सॉफ्ट बनी है, और इसकी जो रबड़ी बनी है वो तो बहुत ही आला किस्म की बनी है। तो जल्द हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।